बहुत ही टेस्टी सा मगज़ मसाला फ्राई जो कि बहुत ज़बरदस्त बनता है। इसे हम थोड़ा सा करेंगे एंड पे गार्निश इसको अदरक से, थोड़े से हरी मिर्चें से और थोड़ा सा हम साथ में ले लेंगे हरा धनिया। तो यकीन जाने इतना मज़ेदार, इतना टेस्टी ये बनता है। जब आप बनाएंगे खाएंगे तो कहेंगे वाकई कोई आपने बनाया है खाना। तो जो मोस्ट रेसिपीज़ हैं सर्दियों की, उनमें से एक जो बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है वो है मगज़। तो आज हमने मगज़ ही बनाया है। ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा। यकीन जाने मज़ेदार सी रेसिपी है, इतनी झटपट बनती है, इतनी टेस्टी बनती है। यकीन जाने जब आप बनाएंगे खाएंगे तो कहेंगे कि वाकई कोई रेसिपी बनी है। तो यहाँ पे मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ, बहुत ही मज़ेदार बनती है। यकीन जाने आप ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा। अगर आपको पसंद है मेरी रेसिपी तो फिर चलते हैं रेसिपी की तरफ। पहले मैं आपको चेक करके ज़रा दिखा दूँ। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, और अगर पसंद आए रेसिपी तो कीजिएगा शेयर अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ और रिश्तेदारों के साथ। अमेजिंग, बहुत मज़े का, बहुत ही टेस्टी है। यकीन जाने जब आप बनाएंगे खाएंगे तारीफ़ किए बगैर नहीं रह पाएंगे। तो चलें फिर चलते हैं रेसिपी की तरफ। रहमानुर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? इंशाल्लाह ताला मेरी यूट्यूब फैमिली अल्लाह पाक के फजल और करम से बखैरियत होगी। तो व्यूअर्स, आज मैंने लिया है बड़े जानवर का भेजा मगज़। तो बहुत ही ज़बरदस्त हमारी बनने वाली है रेसिपी, जो कि बनेगी मगज़ मसाला फ्राई। सबसे पहले तो मैंने इसे खुले पानी में 1 टीस्पून डाला हल्दी का एक देगचे में, और उस उबलते हुए पानी में मैंने इस मगज़ को डाला और बॉयल किया है 4 से 5 मिनट अच्छे से। उसके बाद इसे बोल में निकाल लिया और अब कर रहे हैं इसकी सफाई, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी हाँ, इसे नीट एंड क्लीन करेंगे। इसके ऊपर जितनी भी जाल और वेन्स हैं जो नज़र आ रही हैं, उन सबको हमने स्किप करना है, जो आसानी से बाहर निकल आएंगी इंशाल्लाह ताला। तो इसकी सफाई पे कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। तो जो इसकी जान है वो ये है कि आप जब घर पे बनाते हैं तो आपको पता है कि आप क्या खा रहे हैं। साफ़ सुथरे बर्तन, साफ़ सुथरे हाथों से अपनी मर्ज़ी से साफ़ सुथरा जब बनाते हैं आप सफाई करके, तो यकीन जाने इसका मज़ा दोबाला हो जाता है। तो सर्दियों की जो फ़ेमस रेसिपीज़ हैं उनमें से एक रेसिपी है मगज़ मसाला फ्राई, जो कि बहुत मज़े का लगता है। आप ज़रूर बनाइए, खाइए। इंशाल्लाह ताला मेरी बहनें, बेटियां और भाई जब स्टेप बाय स्टेप देखेंगे बगैर स्किप किए मेरी वीडियो, तो इंशाल्लाह ताला बहुत ही मज़ेदार का बनाएंगे घर पर खुद मसाला मगज़ रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़े की बनती है। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से सफाई करने के बाद एक बड़ी प्लेट में निकालना है। इसकी वेन्स वगैरह और जो भी इसके ऊपर झिल्ली है वो निकाल ली, ये क्लीन हो गया है। अब हमने क्या करना है, इस प्लेट में रख के अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। जी हाँ, कटिंग कर लेंगे बड़ी बड़ी, जैसे बर्फ़ी वगैरह की करते हैं। इसको मैं कटिंग कर लूँगी। कटिंग करने के बाद क्या करना है, बढ़ते हैं आगे रेसिपी की तरफ, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त झटपट से बनने वाली मज़ेदार सी रेसिपी है। बहुत ही मज़े की है, मेरे हस्बैंड को तो बहुत पसंद है मेरे हाथ का मगज़ मसाला फ्राई, जो कि बहुत मज़ेदार बनता है। तो यहाँ पे मैंने ले ली है एक बड़ी कढ़ाई। कढ़ाई में मैं डालूँगी 1 कप बनास्पति घी का। आपको जो भी घी ऑयल पसंद है वो डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 बड़े प्याज ले लिए हैं, और यहाँ पे ये देख सकते हैं बहुत ही बारीक कटिंग मैंने की है। इसमें मोटी कटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है हमने। तो गर्म होने पे घी के हम इसमें डाल देंगे प्याज, और प्याज को हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये बहुत ही अच्छे से सोते हो जाए, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए, बट कलर इसका चेंज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये बहुत ही अच्छे से सोते हो चुका है, सॉफ्ट हो चुका है। तो इस टाइम पे हमने क्या करना है, हमने इसमें 2 टेबलस्पून भरकर डालना है लहसुन का, क्योंकि इसमें अदरक और हरी मिर्चें तो जो है ना वो कह लें कि मगज़ की जान है, जिससे इसकी खुशबू और टेस्ट बनता है। तो 1 टेबलस्पून भर के मैंने डाला है इसमें अदरक, और 2 टेबलस्पून लहसुन। इन सब को मैंने अभी कूटा है, यानी कि बिल्कुल फ्रेश। तो इसको हम इतना भुनाई करेंगे कि ये इनका जो कच्चापन है ख़त्म हो जाए 1 से 1.5 मिनट तक। अब मैंने 3 बड़े टमाटर ले लिए, इनको भी बिल्कुल बारीक कट कर लिया, मोटा कट नहीं करना है। इस टाइम पे हम इसको भी इसमें डाल के अच्छे से भुनाई करेंगे, ताकि पानी जो है इसका ख़त्म हो जाए और ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए बहुत ही अच्छे से मसाले की फॉर्म में।
तो यहाँ पे ये देखिए ये भी रेडी हो चुका है। बहुत ही अच्छे से टमाटरों ने पानी ख़त्म कर दिया है, सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब हमने क्या करना है, इस टाइम पे हमने इसमें डाले हैं चंद स्पाइसेस। हाफ़ टेबल स्पून भुना कुटा ज़ीरा, हाफ़ टेबल स्पून ही इसमें जाएगी रेड चिली पाउडर, और हाफ़ टेबल स्पून ही इसमें जाएगा नमक का। तो नमक पे हम हाथ हल्का रखेंगे, अगर कम लगे तो आप बाद में डाल सकते हैं, लेकिन अभी हम हाफ़ टेबल स्पून ही रखेंगे। और ये याद रखिएगा कि हम जो बना रहे हैं वो बड़ा मगज़ है, छोटा नहीं है। तो 1/4 टेबल स्पून डाला है मैंने हल्दी पाउडर का, और 1 टेबल स्पून भरकर डाला है धनिया पाउडर का। इन स्पाइसेस को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इनकी भुनाई करेंगे ताकि इनका कच्चापन दूर हो जाए। अब हमने क्या करना है, हमने अब यहाँ पे हमारा जो मसाला वो रेडी हो चुका है बिल्कुल। तो इसमें मगज़ को ऐड कर देंगे जो हमने साफ़ कर कर और कट करके रखा हो। तो व्यूअर्स इसे हम 1 से 2 मिनट अच्छे से सिर्फ मिक्स करेंगे बहुत ही हल्के हाथ से, ताकि ये मज़ीद टूटे नहीं, जितना कट है वैसे ही रहे। और यहाँ पे मेरी फ्लेम जो है वो टोटल यहाँ पे मीडियम रही है। तो इसे मैंने लिड लगा दी ताकि ये जान में आ जाए, ज़रा टाइट हो जाए, और इसमें जो मसाले हैं हमने स्पाइसेस डाले हैं वो कन्वर्ट हो जाएं। यहाँ पे मैंने ठीक 4-5 मिनट के बाद मैंने इसकी लिड खोली है, जो कि दम की फ्लेम पे था। तो अब हम इसकी भुनाई करेंगे थोड़ी सी। ये देखिए कितना खूबसूरत हमारा मगज़ हो चुका है, इसका कलर भी चेंज हो चुका है और ये जान में आ चुका है। इसकी मैंने अच्छे से ये देखिए भुनाई की है 4 से 5 मिनट। अब हमने क्या करना है, भुनाई पे तो कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी मत कीजिएगा। इसकी मेन जो है वो भुनाई होती है, जो कि बहुत ज़बरदस्त है, जिससे इसका टेस्ट और जायका बढ़ जाता है। तो यहाँ पे अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे जो कि इसकी जान है, फ्लेवर इसका आएगा, टेस्ट आएगा, खुशबू आएगी। 1 टीस्पून डाला है ब्लैक पेपर, दरदरी कुटी हुई, ठीक है, हमने पाउडर नहीं बनाया, दरदरी है। अब फिर से लिड लगा देंगे और कर देंगे दम की आंच पे सिर्फ़ और सिर्फ 2 से 3 मिनट। इसके बाद हम जब इसकी लिड उतारते हैं तो यकीन जाने इतनी मज़े की यहाँ पे खुशबू आ रही है, इतनी मज़ेदार सी। इसका जो फ्लेवर है, इसका टेस्ट जो है, खुशबू है, वो इसमें आ चुकी है मगज़ में, ठीक है। इसे हमने फिर 1 से 2 मिनट भुनाई की है मीडियम लो टू मीडियम फ्लेम पे। और यहाँ पे मैंने 10 से 12 हरी मिर्चें जो कट करके रखी हुई हैं, तो वो ज़्यादा जाती हैं तो यहाँ पे मैं डाल दूँगी, थोड़ी सी बचा लूँगी एंड पे गार्निश करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने 2 इंच का बड़ा टुकड़ा ले लिया है अदरक का, वो भी वहाँ पे मैंने गार्निशिंग करने के लिए थोड़ा सा बचाया, बाकी सब इसमें ऐड कर दूँगी। हरा धनिया में इसमें थोड़ा सा ज़्यादा जाता है, वो भी मैं इसमें ऐड इस टाइम पे कर दूँगी, लेकिन थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए छोड़ देंगे। जब किसी के आगे रखें तो इनके ये तीनों चीज़ें थोड़ी थोड़ी सी ऊपर ज़रूर गार्निशिंग कर लीजिएगा, बहुत अच्छी लगती हैं। तो इसको हमने मिक्स सिर्फ करना है, और करने के बाद जो लास्ट में फाइनली डालना है स्पाइस, वो डालकर इसे हम देंगे या तो फ्लेम ऑफ कर देंगे लीड लगाकर, या फिर दम की आंच पे 1 से 2 मिनट रखेंगे। तो जी हाँ, यहाँ पे हम रख रहे हैं, लगा रहे हैं गरम मसाला पाउडर, जो कि उस हर चीज़ है उसमें, जायफल, जवित्री, बादियान, खताई, तेज़पात, टोटल सारे मसाले इसमें ऐड हैं, ठीक है। ये मेरा होममेड मसाला है। इसे लगा के अब मैं दम पे रख रही हूँ 2 मिनट। तो व्यूअर्स अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ आपने मुझे फ़ीडबैक में ज़रूर बताना है, अच्छा सा कमेंट देना है, बताना है कि आपको कैसा लगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला मेरी तमाम बहनें बेटियाँ इंजॉय करेंगी, दादा मौसूल करेंगी जब बनाएंगी मगज़ मसाला फ्राई। तो इस उम्मीद के साथ फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।